गुड मॉर्निंग, हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6। ये देखिए 6 बज रहे हैं और डोरा इस वक्त अपना नाश्ता कर रही है। उसने उठते ही पहले 4-5 दाने खाए थे, लेकिन वो आपको भी पता है वो एक टाइम में ढंग से खाती ही नहीं है। वो हमेशा जरा जरा सा खाती है। और इसे मैंने सेम उसी तरह जैसे मेरे पुराने घर में मैंने अवन रखा था, उसी तरह से मैंने यहाँ पे अवन रखा है। लेकिन मुझे प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो रही है कि मुझे यहाँ पर अवन के ऊपर डोरा को खाना देना पड़ता है, क्योंकि अब मेरा जो बिस्तर है वो हॉल में है। पहले मैं बेडरूम में रहती थी, अब मैं हॉल में हूँ और मम्मी बेडरूम में रहती हैं, क्योंकि यहाँ का बेडरूम बड़ा है, वहाँ का बहुत छोटा था, इसलिए मम्मी को हॉल में सोना पड़ता था। तो यहाँ पर जो है बेडरूम बड़े हैं, तो एक बेडरूम जो छोटा वाला बेडरूम है उसे तो हमने स्टोरेज रूम बना रखा है, जैसे हर बार हम बनाते हैं। और बड़ा वाला जो मास्टर बेडरूम है उसमें मम्मा सोती हैं। तो इस बार मेरी बेड जो है हॉल में लगी हुई है। तो ये देखिए चुटकी भी यहाँ पर है। और फिर एक्चुअली मुझे डोरा को ऊपर खाना इसीलिए देना पड़ता है क्योंकि ये लोग उसका खाना खा जाते हैं। जो मेरी डॉगीज़ हैं वो लोग डोरा का खाना खा जाते हैं। और आपको पता है डोरा इतना कम खाती है कि अपने प्लेट में बहुत सारा खाना छोड़ के चली जाती है। देख रही है, देखिए, और नसी खाकर देख रही है। तो अभी उतर गई है, देखिए उसने अपनी प्लेट में कितना खाना बनाया। उसे कितना भी कम खाना दो वो उससे भी कम खाना खाएगी। ये है उसका। और यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? चकुड़ी मारी पकौड़ी ची, ननी 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 चकुड़ी ची। कल रात को बहुत ज़्यादा ढोल नगाड़े बज रहे थे। कल रात को बहुत ज़्यादा ढोल नगाड़े बज रहे थे। तकरीबन 10 10 सवा 10 से जो है गणपति हमारी विंग में आना शुरू हुए थे। तो यहाँ पर हमारी 3 विंग हैं, जहाँ पर हम लोग अभी शिफ्ट हुए वहाँ पे 3 विंग है, और तीनों विंग में कल गणपति आए थे। तो 10 बजे के आसपास से शुरू हो गया था, 10 सवा 10 से। तो फिर तकरीबन 12 साढ़े 12 तक कंटिन्यूस आए थे। उसके बाद थोड़े से स्टॉप हो गए एंड अगेन 2 बजे वापस आए। और 2 बजे आए थे तो कुछ उन्होंने 3 बजे या साढ़े 3 बजे तक बजाया था, 1-1.5 घंटा उन्होंने बजाया था। एंड वो हमारी बाजू वाली विंग में आया था। हमारी फर्स्ट विंग है, फिर सेकंड है और थर्ड है। थर्ड वाली विंग में आया था। तो यहीं से क्रॉस होता है, बिकॉज ये फर्स्ट विंग है तो यहीं से सबको क्रॉस होना पड़ता है। तो यहीं से क्रॉस हुई तो बहुत लाउडली आवाज़ आ रही थी, तो आधी रात को फिर नींद भी उठ गई। और कल हम गए थे थोड़ा सा सामान वगैरह खरीदी करने के लिए। थोड़ा सा शॉपिंग भी करी हम लोगों ने कल। एक्चुअली थोड़ा सा कपड़े ख़त्म हो गए थे हमारे, बिकॉज़ पहले जो हम रहते थे वहाँ पर हम लोग काफ़ी दूर रहते थे, तो हमें वहाँ से यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आना पड़ता था, या कुछ भी अगर ग्रोसरी भी लेनी है तो भी यहाँ पे आना पड़ता था। बट फाइनली अब हम यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं, तो यहाँ से सिर्फ हमें रिक्शा करके जाना पड़ता है हर जगह पे। तो कल हम गए थे तकरीबन 4:30-5 बजे हम लोग निकले थे, 7:30 पौने 8 को हम घर वापस आए थे। तो थोड़ा सा नाइटी वगैरह लिया है मैंने, 2 नाइटी और एक पेटीकोट लिया है। मम्मी के लिए 2 नाइटी ली है। मैंने एक स्ट्रेचेबल पैंट्स होते हैं ना जो नॉर्मली बाहर पहन के जाते हैं, वैसी एक पैंट्स भी मैंने ख़रीदी है। और फिर क्या ख़रीदा है, बहन ने अपने लिए चप्पल ख़रीदी है। तो ये सब हम लोगों ने कल ख़रीदा है। अभी भी थोड़ा सा बाकी है, अभी भी मेरी चप्पल लेने बाकी है, बिकॉज़ कल मुझे कुछ अच्छी वैरायटी दिखी नहीं कहीं पे भी। तो इसलिए मैंने कल लिया नहीं, क्योंकि खामखा मैं अगर रेगुलर ले लूँ तो वो कंटिन्यूस एक ही तरह का पहनना अच्छा नहीं लगता है मुझे। जब भी एक एक चप्पल ख़त्म हो जाती है तो मैं सोचती हूँ कि दूसरी बार कोई नई डिज़ाइन खरीदेंगे। तो कल जो डिज़ाइन थी मार्केट में वो बहुत ही बेकार थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी कल। तो उस हिसाब से फिर मैंने कल नहीं लिया। अब जाऊँगी, नेक्स्ट बार जब जाऊँगी तब देखूँगी कोई अच्छी वैरायटी आएगी तो अभी तो हमने इतना लिया है। रुको मैं आपको ना दिखाती हूँ कि हम लोगों ने कल कैसे कपड़े वगैरह लिए हैं। सो गाइज़, ये सारे कपड़े हम लोगों ने कल लिए हैं। ये नाइटी ली है हमने, क्योंकि घर में पहनने वाले सारे कपड़े ऑलरेडी ऑलमोस्ट ख़त्म होने आए हैं। तो ये देखिए मैंने इस नाइटी को लिया है। चुटकी लगी जा,
ये देखिए, ये वाली नाइटी मैंने ख़रीदी है कल। अच्छी लग रही है ना, एकदम सिंपल सोबर और अच्छी दिखती है। इसका कलर भी बहुत अच्छा है। ये एक मेरी नाइटी है और ये एक मेरी नाइटी, ये दोनों मेरी चॉइस है, मैंने अपनी चॉइस से लिया है इसे। तो ये रहा, दोनों की डिज़ाइन सेम है, सिर्फ कलर डिफरेंस है। सुसु मत कर देना बाबू, बैठ गई। तो ये एक है, ये बाटिक प्रिंट है इस तरह से, ये ऐसे है बाटिक प्रिंट में। अच्छी लग रही है, सिंपल सोबर और एकदम जेन्युइन टाइप दिख रही है अच्छे से। तो ये दोनों नाइटी मैंने अपने लिए ली है और ये एक पेटीकोट लिया है नाइटी के अंदर पहनने के लिए। ये एक ही मैंने कल लिया है। एक्चुअली मुझे लेने दो थे, बट मैंने दो नहीं लिया उस टाइम, बिकॉज़ हमने सोचा था कि आगे इससे बेहतर मिलेगा। बिकॉज़ ये इतना अच्छा मुझे नहीं लगा, इतना इसका जो कपड़ा है वो भी मुझे सही एकदम से नहीं लग रहा था। फिर भी मैंने एक तो ख़रीद लिया, बट दूसरा नहीं ख़रीदा। मुझे दो चाहिए थे बट मैंने नहीं लिया, मैंने डार्क कलर ही लिया हुआ है। तो ये भी एक है, ये तीनों कपड़े मैंने लिए हैं। और ये है मम्मा की नाइटी जो मेरी बहन ने ली है। ये देखिए, ये वाली, ये मम्मा की नाइटी है, ये वाली, ये भी अच्छी है। कल ये नई डिज़ाइन आई थी, ये नए कपड़े वगैरह आए थे। नॉर्मली जो स्टाइल के लाते हैं उससे क्या डिफरेंस है, हर बार हम अलग अलग लाते हैं, एक ही तरह के कपड़े पहनना पसंद नहीं है हम लोगों को। तो ये वाला लाए थे और ये लाए, दोनों की डिज़ाइन सेम है, बस थोड़ा कलर प्रिंट वगैरह सब अलग अलग है। ये देखिए, ये वाला लाए थे। तो ये दो नाइटी लाए हैं। देन हम लोग एक जो है ये भी लाए हैं, क्या लाए थे, गाउन। हम लोगों गाउन भी लाए हैं मेरी बहन के लिए, जो उसने शायद तो अपने कबर्ड में रख दिया है। कल रात को उसने पहन कर दिखाया था, हम लोग वो भी लाए हैं। वो तकरीबन हमें 800 रुपये का पड़ा था। और ये नाइटी जो है वो 350 की हम लोग को पड़ी है। साइज़ थोड़ी अलग है, एक रेगुलर साइज़ है और एक थोड़ी सी बड़ी साइज़ है। दोनों, अरे चुटकी मत कर, पागल जैसी नए कपड़े को चाट रही है बैठे बैठे। कलर जाता है ना फेस के अंदर। अभी ये कपड़े एकदम फ्रेश है, इसका कलर निकलेगा। अभी ये धुले भी नहीं है, अभी धीरे धीरे इसको धोना हम स्टार्ट करेंगे। अभी जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ पर, एक मिनट, जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर रस्सी बना लगाने की कोई ख़ास जगह नहीं है और हमारे पास क्लोथ स्टैंड नहीं है। तो उस हिसाब से जाली में जो हमने दो रस्सियाँ मारी हैं उसी पे हम लोग कपड़े लगाते हैं। तो उस हिसाब से कपड़े धोने पड़ते हैं। तो अभी तो ये नए कपड़े में भी शायद आज धुले या ना धुले, पहले हम देखेंगे कि हमारे, हाँ 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 हाँ, पर बैठी तो छू यहाँ, શું કરી તું? હા, સાચી વાત છે, હા બરાબર બરાબર, हाँ हाँ સાચી વાત, અહીંયા આવતી રે, અહીંયા આવતી रे, हाँ। बीच बीच में लोगों को भी जवाब देना पड़ता है। तो ये वो कपड़े सुखाने के लिए पहले हम देखेंगे आज के हमारे कपड़े कितने निकले हैं। उसके बाद ज़रूरत पड़ी तो हम एक एक करके सबको धोएंगे अभी। और धोने के बाद पहले उनको सिलाई लगेगी, डबल सिलाई लगेगी, और फिर इसको यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। तो ये था मेरा कल का अपडेट। मैं मार्केट दिखाना चाहती थी, बट एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गई कि कल जब हम निकले थे तब हम लोग फटाफट निकले थे शाम को 5 बजे। बट जब आधे रास्ते पहुँचे तो मेरी हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। जैसे ही हम लोगों ने पहली शॉपिंग करी और फिर चलना स्टार्ट किया तो मेरी हालत ख़राब होने लगी, मुझे सांस लेने में तकलीफ़ होने लगी और कंटिन्यूस मुझे रास्ते पे चक्कर आ रहे थे, कंटिन्यूस मुझे चक्कर आ रहे थे। हम लोग 3-4 घंटे कंटिन्यूस चले थे कल। तो मुझे एकदम से गर्मी कल थी, गर्मी भी ज़्यादा थी कल। लेकिन मुझे तो थोड़ी गर्मी की एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है, मे बी शायद मुझे बीपी है या क्या है, ऐसे मम्मी बता रही है कि हो सकता है कि मुझे बीपी हो, हाई बीपी की प्रॉब्लम हो। क्योंकि मुझे अकॉर्डिंग दूसरों के मुकाबले ज़्यादा गर्मी लगती है। अगर रूम टेम्परेचर सही है, किसी को गर्मी नहीं लग रही है, फिर भी उस टाइम मेरी हालत ऑलरेडी थोड़ी सी ख़राब होती है। मुझे ऐसा ही लगता है कि क्यों पंखा इतना स्लो करके बैठे हो, ऐसे बहुत ज़्यादा मुझे गर्मी की प्रॉब्लम है।
तो फिर घर आए तो बड़ी मुश्किल से घर आए, मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। फिर भी इतना सामान, कल हम लोगों ने बहुत सारा सामान लिया था, बहुत सारा लेना था। मम्मी का पुराना डीवीडी था, उसको रिपेयर करवाना था, बिकॉज़ वो 6 महीने से यूज़ नहीं हुआ था। तो उसका जो होता है ना डिश लेने वाला, जो बाहर निकलता है डिश लेके जाता है, वो निकल नहीं रहा था, चिपक गया था। तो उसको रिपेयर करवाया, 350 रुपये उसका खर्चा हो गया। और वही सब आने जाने करके, और कल बहुत सारे हम लोगों का आने जाने में टाइम हो गया, और बहुत ज़्यादा थक गए थे हम लोग। तो फिर रास्ते में मैं ब्लॉग बना नहीं पाई और नहीं दिखा पाई। और रात को जब आई तो मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मेरे से अभी मतलब खड़ा भी नहीं होया जाता था। फिर मैं रात को सब काम निपटा के घर का, रात को 11 बजे मैं सो गई। मेरा सिर इतना फट रहा था, मेरा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, सब कुछ मेरा बहुत दर्द कर रहा था, सर भी, पूरा बॉडी मेरी पेन हो रही थी। कल यहाँ से वहाँ चलने की मेरी हालत नहीं थी। तो फिर मैं सो गई 11 बजे, और 11 बजे जैसे ही पड़ी तो मैं बेहोश ही हो गई डायरेक्ट। रात को 2 बजे जब दूसरे नगाड़े बजने लगे, तब मेरी आँख एकदम से खुल गई, बिकॉज वो यहीं घर के नीचे, और हमारा फर्स्ट फ्लोर है तो हमारे नीचे ही बज रहे थे। तो एकदम से मेरा आँख खुल गई मेरी, और देखा तो अभी इस वक्त भी मुझे हेडेक हो रही है। इस वक्त भी मुझे हेडेक हो रही है, बिकॉज मैं रात को सो गई तो अभी पता चल रहा है मुझे कि मुझे सर्दी आ गई है। नाक में जो सर्दी आती है हमें, वो आ गई है, और इसकी वजह से मेरा सर भी अभी दर्द कर रहा है, पूरा मेरा सर दर्द कर रहा है। नाक, आधी नाक जो होती है अपनी, ये वाला पूरा मेरा हिस्सा जो है, पूरा मेरा सर्दी की वजह से ही पूरा दर्द कर रहा है। पूरा पूरा मेरा सर दर्द कर रहा है इसे। तो अभी भी मेरी हालत बहुत ख़राब है। फिर भी एक चीज़ है कि हम खुद को ही सब काम करना है, तो हम रेस्ट नहीं ले सकते हैं। अगर हम रेस्ट लेंगे तो काम नहीं होगा। तो और अभी जहाँ पर रहने आए हैं वहाँ का रेंट भी 17,000 है। तो मेन तो वो टेंशन पालने हैं, तो रेस्ट लेना पॉसिबल ही नहीं है। तो अभी मैं क्या करूँगी, वैसे ही सर्दी आई है, सर दर्द कर रहा है, तो क्या करूँगी। तो मेरा मेन यही होता है कि मैं गर्म पानी का जो उबाल होता है, जो नाक से सेक लेते हैं हम लोग, वो करूँगी। मैं गर्म पानी अभी उबालूँगी थोड़ा सा, और उसके अंदर मैं डालूँगी बाम, जो हम सिर में लगाते हैं, वो बाम डालूँगी, और फिर उसका नस से लूँगी तो मेरा ठीक हो जाता है। मैं 1 या 2 बार लेती हूँ तो मेरा सही हो जाता है। तो वो लूँगी ताकि मेरा जल्दी जल्दी मेरा छुटकारा हो जाए, मेरा सर दर्द करना बंद कर दे, और मेरा काम पे फोकस लगे। क्योंकि इस वक्त आप देख सकते हैं, मेरी आंखें भी देख सकते हैं कैसे बीमार जैसी हो गई है, बिकॉज सर्दी की वजह से मेरी आंखें भी थोड़ा थोड़ा ऐसे खींच रही है। तो यही मेरी हालत ख़राब हो गई है। अभी बॉडी तो मेरी इतनी पेन नहीं कर रही है, लेकिन काफ़ी लूज़ हो गई हूँ अभी। तो यही आज सुबह का अपडेट। आज की मॉर्निंग इतनी गुड नहीं है, वॉइस भी मेरी, आवाज़ भी मेरी बैठने लगी है अभी। तो आप बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, मेरे वीडियो को सपोर्ट करते रहिए, और बाकी के सारे व्यूज़ मैं आपको दिखाती जाऊंगी। आप जो है, मुंबई में काफ़ी सारे गणपति का आगमन हो चुका है, हमारी बिल्डिंग में भी काफ़ी सारे गणपति आए हैं, और बाजू की विंग में भी आए, जो बाजू वाली बिल्डिंग है जो वहाँ पर भी आए हैं। तो काफ़ी जगह पर आए हैं। रास्ते में कल चलने की बिल्कुल भी जगह नहीं थी, बिल्कुल भी चलने की, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि बिल्कुल चला नहीं जाता था। अगर एक जगह से दूसरी जगह पास होने में आपको 15-20 मिनट लगते थे, तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो बहुत ज़्यादा कल बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग हो गया, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कल हम लोग चल चल के। 3-4 घंटे हम लोग चले, हमारी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, खास करके मेरी। तो अभी तो हालत ख़राब है मेरी, पर आप बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। फिर जो भी अपडेट्स हैं वो मैं आपको देती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।